नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। कहते हैं एक छोटी सी घटना या छोटी सी सूचना किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब इस घटना या इस बात को देखने, सुनने और उसका विश्लेषण करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण बड़ा हो, उसे मानवता के सभी पक्षों का समावेश हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं हरियाणा की एक छोटी सी घटना की, जिसमें बड़े बदलाव को जन्म दिया और अब हजारों बच्चों के लिए राहत का कारण बनी। दरअसल घटना को सुनने, देखने और विश्लेषण करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। चलिए हम आपको इस घटनाक्रम की पूरी कहानी बता देते हैं। हरियाणा के एक बाल ग्राम में रहने वाला एक बच्चा वर्ष 2011 में स्कूल से लौट करके आया तो उसे बताया गया कि वह 18 वर्ष का हो चुका है, इसलिए उसे कानूनन बाल ग्राम में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में उस मासूम के सिर पर मुसीबतों का मानो पहाड़ टूट गया हो, लेकिन मासूम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पार्ट टाइम जॉब की, उसके बाद अपनी पढ़ाई है वो जारी रखी। अनाथ बच्चों की इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए उसने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। वर्ष 2019 में उसे पता चला कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके ज़िले में 15 अगस्त को झंडा फहराने आ रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचकर उसने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया। रोकने पर उसने सुरक्षा कर्मियों को एक पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए दिया। पत्र को पढ़कर ओएसडी ने जब मुख्यमंत्री से मिलवाया, मौका मिलते ही उसने न केवल अपनी बल्कि अनेक ऐसी परेशानियों से जूझ रहे तमाम बच्चों की पीड़ा के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से बता दिया। उस मासूम की पीड़ा को सुनकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल बुरी तरह से पसीज गया। ऐसे में उन्होंने सिर्फ उस मासूम की ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी बाल ग्रामों में रहने वाले तमाम बच्चों का कल्याण करने की ठान ली। उन्होंने उस मासूम के रहने की व्यवस्था सरकारी रेस्ट हाउस में करवा दी और लगातार उसके संपर्क में भी रहे, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बाल ग्रामों में रहने वाले मासूमों की पीड़ा अच्छी तरह से पता चल गया। इसलिए उन्होंने इन मासूमों को न केवल संरक्षण देने बल्कि उन्हें पैरों पर खड़ा करने का फैसला भी किया। उन्होंने बाल ग्रामों में रहने वाले बच्चों की पॉलिसी में अमूल चूल परिवर्तन कर इतना बड़ा कदम उठाया जिसका आज तक किसी ने भी नहीं किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अनाथ बच्चों के लिए लागू की गई नई पॉलिसी के मुताबिक 18 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र तक इन बच्चों की शिक्षा, रहने और भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अब सरकार की है। पॉलिसी में परिवर्तन के बाद 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक सरकार द्वारा इन बच्चों के रहने और भोजन की व्यवस्था पीजी या सरकारी रेस्टों में सरकारी खर्चे पर की जा रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेसहारा बच्चों को सुविधा देने का सिलसिला सिर्फ यहीं पे नहीं रुका। उन्होंने इससे बड़ी दरियादिली का परिचय देते हुए इन बच्चों को सरकारी नौकरी देने की भी व्यवस्था कर दी। 18 वर्ष की उम्र में यदि कोई बच्चा 10वीं या 12वीं कर लेता है तो उसे ग्रुप सी में बिना किसी परीक्षा के सरकारी नौकरी दी जा रही है। यदि वह स्नातक या इससे आगे की शिक्षा पूरी कर लेता है तो उसे ए या बी श्रेणी की नौकरी का हकदार भी माना जाएगा। इसलिए उसको परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन उसे ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का लाभ दिया जा रहा है। यह सिर्फ घोषणा ही नहीं है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा यह काम वास्तव में किया जा रहा है। जो युवक मुख्यमंत्री के पास इन तमाम बच्चों की गुहार लेकर के पहुंचा था, आज वह युवक उच्च पद पर कार्यरत है। इसके अलावा अब तक इस तरह के 11 बच्चों को सरकारी नौकरी भी दी जा चुकी है और अन्य 2 या 3 बच्चों की प्रक्रिया है वो अभी जारी है। सीएम मनोहर लाल ने नई पॉलिसी के मुताबिक नौकरी में लगने के बाद 25 वर्ष की आयु या इससे पहले शादी होने पर इन बच्चों के रहने और खाने का इंतजाम सरकार ही कर रही है। वेतन उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है। इस दौरान उसे वेतन का 20% खाते से निकालने की अनुमति है। ऐसे में जब बच्चा 25 वर्ष का हो जाता है तो उसके पास खुद को स्थापित करने के लिए अच्छी खासी रकम हो जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बच्चों के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिन्हें हम आपको अगले एपिसोड में भी दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इतना बड़ा काम करने के बाद भी इसका कहीं तरह की कोई प्रचार प्रसार नहीं है। इस वास्तविक घटना की खबर देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपके प्रदेश की बागडोर कितने नेक दिल इंसान के हाथों में सौंपी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी कहानी को लेकर के, इस पूरी कहानी के बाद जिस तरह से एक बेसहारा बच्चों के लिए योजना हरियाणा में लागू की गई, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।